में इंसान की नींद के औकात मामूल से हट जाते हैं और हर कोई सहारी खाने के लिए उठता है। सहारी खाने के बाद अक्सर लोग फजर की नमाज जल्दी पढ़ते हैं और सो जाते हैं, और बाज लोग तो नमाज पढ़ने की जहमत भी नहीं करते और दोबारा सो जाते हैं। ऐसा करने के साइंसी नुकसानात क्या हैं और शरीयत में इस बारे में क्या तालीमात हैं, तफसील से इस पर बात करेंगे। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इस गुफ्तगू का आगाज इस हदीस पाक से करते हैं जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। यानी इन औकात में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से मना फरमाया है। प्यारे भाइयों, इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया कि कुर्रा अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। आप खुद ही सोच लें कि अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। इसी तरह असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम होती चली जाती है। अगर हम उस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी इन 10 बीमारियों में शामिल है। याद दमे का ताल्लुक सांस से है और सांस का ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हमें चाहिए कि ये औकात जाग कर गुजारें। अगर आप इन औकात में सोने से परहेज कर लें, चाहे रमजान हो या गैर रमजान, तो आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। तजर्बात और मुशाहिदात से बात वाज़ेह है कि अगर हम इन 3 औकात में वॉक करें तो हमारी तबीयत में बशाशियत आ जाती है। इन औकात को अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहिए। फजर की नमाज की पाबंदी जरूर करें, रमजान में भी और गैर रमजान में भी, और कोशिश करें कि इशराक की नमाज से पहले ना सोएं। इस बारे में इस्लामी तालीमात क्या हैं, एक नजर देखते हैं। प्यारे भाइयों, अहले इल्म के मुताबिक फजर के बाद सोने की मुमानियत के बारे में कोई नस मौजूद नहीं है, इसलिए फजर के बाद सोने में कोई शरई हर्ज नहीं है। मतलब ये कि इस सोने को नाजायज नहीं कहा जा सकता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का तरीका कार ये था कि जब वो फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह पर ही बैठे रहते। जैसा कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 670 में समाक बिन हर्ब से मरवी है कि मैंने जाबिर बिन समरा से कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज जिस जगह पर पढ़ते उसी जगह सूरज तुलू होने तक बैठे रहते। चुनाचे जब सूरज तुलू हो जाता तो खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बातें करते करते जाहिलियत के जमाने की बातें भी करते तो सहाबा किराम सुनकर हंसते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुरा देते। इसके अलावा रिवायात में ये बात भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। जैसे कि सगरुल कामिदी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। रावी कहते हैं कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा बड़ा लश्कर इरसाल करना होता तो सुबह के वक्त ही भेजते, और सखर ताजिर सहाबी थे। आप अपने तिजारती काफिले को सुबह के वक्त भेजा करते थे तो आपको खूब माल दौलत नसीब हुआ। इसी बिना पर कुछ सलफ सालिहीन ने फजर की नमाज के बाद सोने को मकरूह समझा है। चुनाचे इब्ने अबी शीबा रहमहुल्लाह अपनी किताब में अरवा बिन जुबैर से सही सनद के साथ रिवायत करते हैं कि जुबैर रजी अल्लाह अन्हु अपने बेटों को सुबह के वक्त सोने से मना किया करते थे।